किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूं एक सेठ जी की, जिनके देश में विदेश में व्यापार चल रहे थे। बहुत पैसा था, बहुत सारा काम था, बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। एक बार बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरी सिटी में गए हुए थे, काम निपटा लिया। उसके बाद क्या करें, तो वहां एक बड़ा सा मेला लगा हुआ था। सेठ जी घूमने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देखा तरह तरह की चीजें बिक रही है। एक आदमी वहां पर बोतल बंद जिन बेच रहा था। सेठ जी को बड़े मजा आया। उन्होंने कहा, वाह साहब, जिन मिलने वाला है, मजेदार सी बात लगी। पहुंच गए उस आदमी के पास, कहा बताओ भाई क्या है जिन की खूबी। तो उस आदमी ने बताया कि साहब आप बताइए इसको क्या काम करना है। तुरंत काम करके देगा, घंटों का काम मिनटों में करेगा। आप सोचेंगे नहीं उससे पहले काम पूरा हो जाएगा, इंस्टेंट मामला है। सेठ जी ने कहा, वाह कितने का है। उस आदमी ने कहा 1000 रुपए। सेठ जी को सौदा बड़ा सस्ता लगा। फटाफट से उन्होंने 500 की 2 नोट निकाली, दे दी, कहा लाओ मुझे दो। वो आदमी जब ये बोतल बंद जिन इनको सौंप रहा था सेठ जी को, तो कहा सुनो, एक बात और है। सारे गुण तो आपने सुन लिए, एक अवगुण सुन लो, इसकी कमी सुन लो। इसको काम बताते रहना। जिस समय आपने काम नहीं बताया, जिस वक्त आपने काम बताना बंद कर दिया, ये आपको खाने के लिए दौड़ेगा, आपका ही शिकार कर लेगा। इसलिए बच के रहना। सेठ जी ने कहा होगा जो देखा जाएगा। सेठ जी ने मन में सोचा, इतने बिजनेस चल रहे हैं, इतने काम है, और मेरे एम्प्लॉइज तो वैसे ही काम नहीं करते हैं। सारे काम इससे करवाऊंगा, मजे में रहूंगा, खुश रहूंगा। सेठ जी ने कहा लाओ भाई लाओ, सब हो जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो। सेठ जी वो बोतल बंद जो जिन था वो लेकर के आए अपने घर पर। बोतल खोली, जिन बाहर निकला। उसने कहा बताओ क्या काम है। सेठ जी ने काम बताया। फटाफट से वो काम करके आ गया। सेठ जी ने फिर बड़ा काम बता दिया कि भैया विदेश में जाना है, करना है, वो करना है। वो झट से काम पूरा करके आ गया। सेठ जी काम पर काम बताते रहे। 15-20 दिन में सेठ जी के सारे काम निपट गए। अब इन्होंने सोचा अब क्या करवाऊं। फिर दिमाग पर जोर डाला, काम सोचा, फिर उसे कहा जा भाई ये वाला करके आओ, फटाफट करके आ जाए। सेठ जी अब सोचने लगे, दिमाग पर जोर देने लगे कि क्या काम करवाना है। सेठ जी के पास काम ही नहीं थे। और फाइनली वो दिन आ गया, वो समय आ गया कि सेठ जी के सारे काम खत्म हो गए। 10 बार सोचने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करवाएं। सेठ जी को पास कुछ था ही नहीं सोचने के लिए। जिन ने कहा बताओ मेरे आका क्या करना है, काम बताओ। सेठ जी ने कहा कोई काम नहीं है। जिन ने कहा अच्छा ऐसा, आप शर्त भूले तो नहीं, अब मैं आपका शिकार करूंगा। सेठ जी भागे, दौड़े, अपने घर से निकले, शहर के बाहर तक भाग गए। बाहर भागे तो एक आश्रम में महात्मा जी का प्रवचन चल रहा था। उनके आश्रम में गए दौड़ के कि यही मुझे बचा सकते हैं। महात्मा जी के चरणों में गिर गए, कह रहे महाराज बचा लो। जिन मेरे पीछे पड़ गया, खरीदा तो मैं नहीं था, और मैंने लालच में खरीद लिया था कि सारे काम करवाऊंगा। काम भी सारे कर दिए, 20 दिन में सारे काम निपटा दिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम बताऊं। काम नहीं बताऊंगा तो मुझे खा जाएगा। महात्मा जी ने कहा बस इतनी सी बात, इससे कहो कि दुनिया का जो सबसे लंबा बांस है वो ढूंढ करके लाए, आपके घर के आंगन में ला करके उसे गाढ़े और उस पर चढ़ता जाए, उतरता जाए। इससे कहो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, इस काम में लगा दो। और बीच में जब आपके पास में कोई काम आ जाए असली वाला, तो इससे कहो जाकर के काम कराए, काम करके आ जाएगा। फिर से इससे कहो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, इसको बिजी कर दो। सेठ जी ने कहा वाह महाराज क्या बात बताई है। सेठ जी ने वही किया, जन से कहा जाओ जाकर के लेके आओ दुनिया का सबसे लंबा बांस। वो लेके आ गया, घर के आंगन में गाड़ दिया, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, बीच बीच में सेठ जी काम बता देते। मजेदार सी कहानी जो है, इसका सार भी मजेदार है। थोड़ी बात स्पिरिचुअल है, लेकिन समझिएगा, ये जो बांस है ये आपकी दृष्टि, आपकी नजर है। जो जिन है ये आपका मन है। ये मन हमेशा बिजी रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, करता रहता है, उलझा रहता है। और जहां खाली बैठा वहां ही आपको खाने के लिए दौड़ेगा, आपके विनाश का कारण बनेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली नहीं बैठने देना है। अब क्या करें, तो जो ये बांस है, लंबा सा बांस, जो आपकी दृष्टि, आपकी नजर है, इसे अपनी श्वास पर टिका दो। जब सांस ऊपर जाए तो प्रभु का नाम ले, जब नीचे आए तो प्रभु का नाम ले। ये जो जिन है यानी कि मन है, इसे ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, और ऊपर वाले का नाम लेने दो। जब भी मन खाली रहे मेडिटेशन में लग जाओ। इससे बढ़िया तरीका नहीं है अपने मन का, अपनी आत्मा का उद्धार करने का। कहानी बहुत सॉलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम मिस कर जाते हैं उसे याद करना। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।